देखिए, सच्चाई बाहर आ गई। यही प्रशांत किशोर जी ममता जी के राइट लेफ्ट हैंड, उनके ब्रेन हर चुनाव में रहे और वही उनकी आवाज़ जो आज लीक हुई है और उसको हर चैनल दिखाई दे रहा है। आपके चैनल ने भी सवेरे दिखाया है इसको। तो इससे ये पता चल रहा है कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ममता जी हार रही हैं। ममता जी बुरी तरह हार रही हैं इसलिए कि उन्होंने एक समुदाय, वहाँ मुसलमान समुदाय के लिए उन्होंने हमेशा एक आवाज़ उठाई या जो भी किया, या एक तुष्टीकरण किया, ध्रुवीकरण किया, जिसके लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर एक अनासे आरोप लगता है कि हिंदुत्व की राजनीति करती है। लेकिन आज एक बात सत्य सामने आ गई सबके कि ममता जी बुरी तरह हार रही हैं। खुद उनके लोग और वो पूरा चैट लीक हुआ है, पूरा देश सुन रहा है। चौथे चरण का चुनाव भी है, वोटिंग बहुत बम्पर हो रही है। और ये मैं चूंकि उस चुनाव से यहाँ आया हूँ, इस वक्त गोरखपुर हूँ अपने संसदीय क्षेत्र, तो मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने रूबरू मेरी अनगिनत सभाओं में देखा, वहाँ पर ममता जी के आतंक से, ममता जी के टीएमसी के गुंडों से, वो भय से, और वहाँ पर आज तक कोई भी 10 साल में एक विकास नहीं हुआ, उसकी हार हो रही है। और आज ये सामने ये ऑडियो भी आ गया है, तो ये सारी चीज़ें आ गई कि खुद टीएमसी और टीएमसी के लोग और उनके जो ब्रेन्स माने जाते हैं, जो उनके एडवाइजर्स थे चुनाव में, उन्होंने लोग भी आज एक्सेप्ट कर लिए हैं। और वो सीक्रेट चैट्स था कि ममता जी बहुत बुरी तरह हार रही हैं। 2 मई को दीदी गई। बहुत बड़ी संख्या में महाराष्ट्र से और अन्य राज्यों से भी मजदूर क्या कहना चाहेंगे इन लोगों से? मैं कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी और ये सारे लोग जो विरोधी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे निवेदन करता हूं कि अफवाह फैलाना छोड़ दीजिए कि वैक्सीन की कमी हो गई है या तो ये वेव वापस आपको जान से मार देगी। परसों यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण पर सबको गौर करना चाहिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि देश लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक कर्फ्यू लॉकडाउन होगा, उसको कोरोना कर्फ्यू कहा जाएगा और उसका समय है रात को। तो ये आप लोग जहन से निकाल लें। जितने भी हैं मेरे यहाँ उत्तर प्रदेश या बिहार के लोग, आप लोग ध्यान से सुने। जितने भी मजदूर भाई बहन हैं, कि आप लोगों को कहीं राज्य छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। रात के समय पर कोरोना कर्फ्यू है, ये लॉकडाउन नहीं है। देश लॉकडाउन की तरफ नहीं जा रहा है। हमारी स्वदेशी वैक्सीन्स बन रही है, उसकी मात्रा भी ज़्यादा। अचानक हर जगह पर सेंटर्स पर जहां पे 100-200 लोग आते थे, अब 1000 की मात्रा में लोग आने लगे, तो वैक्सीन्स कम हो गई। लेकिन हम लोग इतने सक्षम हैं कि हम लोग पर्याप्त अपने वैक्सीन्स के डोज बनाएंगे और देश के हर नागरिक को वैक्सीन लगेगी। घबराने की, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। पैनिक बटन मत दबाइए। उस समय पिछले साल और इस साल में अंतर है। हमारे पास ना मास्क था, ना वैक्सीन थी, ना बेड था, ना वेंटिलेटर्स था, ना हम लोगों को इस बीमारी के बारे में, वायरस की तोड़ पता था। लेकिन अब हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर्स ने इसका तोड़, और अब देश पूरी तरह से सक्षम है कि हम लोग अपने नागरिकों का, देश के नागरिकों का ख्याल रख सकें। पैनिक होकर कहीं भागने की किसी राज्य में ज़रूरत नहीं है, अपने गांव आने की ज़रूरत नहीं है। आप जहां हैं वहीं रहें, वैक्सीन लें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क ज़रूर लगाएं। इस वक्त मैं इंटरव्यू के वक्त खाली मास्क निकाला हूं, लेकिन आप लोग मास्क ज़रूर लगाएं और अपना ख्याल रखें। गर्म पानी पिए, एक्सरसाइज करें, कसरत करें, योगा करें, दौड़ें, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग रखें। आप लोग ठीक रहेंगे। व्यापारी की हत्या हो गई, पुलिस तह तक नहीं पहुंच पा रही। देखिए, अभी ये चुनाव, जैसे आप लोग जिला पंचायत का चुनाव है, आपसी रंजिश है। गोरखपुर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी ज़मीन की कीमत काफ़ी महंगी हो गई है। गोरखपुर एक हॉटस्पॉट हो गया है, तो यहाँ पर अब ज़मीन के लिए भी भू माफिया लोग भी लड़ रहे हैं, लेकिन पुलिस उनके तह तक पहुँच रही है। और ये मुख्यमंत्री जी का शहर है, मैं वादा करता हूँ एक सांसद होने के नाते, मुजरिम पकड़ा जाएगा। और जितने भी हत्याएं हुई हैं अभी ये पिछले हफ्ते में, सारे मुजरिम पकड़े गए। कुछ रंजिश रही, कोई ज़मीनी विवाद रहा, कुछ पंचायती चुनाव को लेके लोगों में रहा, ये है। लेकिन हम लोग पूरी तरह इसको कंट्रोल करेंगे और ये मैं वचन देता हूँ आप लोगों की, इन हत्याओं पर कोशिश रहेगी हम लोग अंकुश डाल दें। कप्तान साहब से हमारी बात हुई और उन्होंने बोला हम लोग इस पर पूरा, आज उसकी बैठक भी होने वाली है और इस पर पूरी तरह से हम लोगों की नज़र है, इस पर कंट्रोल किया जाएगा। किसी भी तरह से गलत चीज़ों को गोरखपुर या पूर्वांचल या उत्तर प्रदेश में बढ़ने नहीं दिया जाएगा। ये पूज्य महाराज जी का प्रदेश है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और वो अपने कानून, अपने प्रशासन और अपने वे ऑफ वर्किंग को लेके पूरे देश में जाने जाते हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।